नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के प्रक्षेप। तो ये जो टॉपिक है बिंदुओं के प्रक्षेप, ये समझिए कि एक न्यू टाइप का टॉपिक है। जैसे कि आप पहले साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, ऑर्थोग्राफिक, लेटर राइटिंग ये सभी पढ़ चुके हैं, परंतु यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब बिंदु। बिंदु क्या होता है? एक ऐसा मेजरमेंट जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु को स्थित करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट हैं, 4 चतुर्थांश जिसे कहते हैं, और इन्हीं के राउंड एंड राउंड हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो वो 4 कंडीशन कौन सी हैं? पहली तो कंडीशन आ जाती है आपकी, पॉइंट एक बिंदु एचपी से ऊपर बीपी के सामने रखा हुआ है। एक नेक्स्ट कंडीशन आती है, बिंदु पॉइंट एचपी से नीचे बीपी के पीछे रखा हुआ है। और थर्ड कंडीशन है, पॉइंट एचपी से ऊपर बीपी के पीछे, और ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट सेकंड चतुर्थांश। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिंदु एचपी से नीचे और बीपी के सामने होता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे 4 कोऑर्डिनेट आसान और सरल भाषा में समझ में आ जाएंगे तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं एक तल। तल क्या होता है? एक सतह। जैसा कि हमने यहां पर ये पार्ट रख दिया है, ये गत्ते का पार्ट है, तो ये तल कहलाता है। ठीक है, और यदि हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये जो तल है ये हो जाता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। और यदि हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये हो गया क्षैतिज तल। अब देखिए इसमें क्या किया, इसको और इसको हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास ऐसी आकृति बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो आप इसको यहां से देखेंगे। अगर हम इसको यहां देखें इस फिगर के माध्यम से, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं बीपी, वर्टिकल प्लेन, मतलब ऊर्ध्वाधर सतह। और यह है आपका एचपी। एचपी इसे कहेंगे क्षैतिज सतह। तो हमेशा क्या होता है, जो एचपी होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, जैसे घड़ी की दिशा नहीं होती है, 3 बजा रहे हैं तो 3 के बाद यहां पर 6 आएंगे, और 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे ही यहां पर एचपी जो तल है वो घूमेगा। एचपी कौन सा है? ये वाली जो रेखा है ये घूमेगी। और अगर हमें जो कहते हैं अक्षांश ज्ञात करना है, चतुर्थांश या एंगल या कोऑर्डिनेट कि फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, तो इसको हम लोग काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमेशा जो एंगल काउंट करेंगे वो हमेशा एंगल काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और एचपी जो गति करेगा वो होगा क्लॉकवाइज। यहां तो आप इतना समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये खड़ी रेखा और क्षैतिज रेखा है, इसको हमने ऐसे कर दिया।
ठीक है। अब इसमें से जो ये वाला तल है, ये वाला, ये घूमता है, तो ये घूम के कहां जाएगा, जो यहां पर है ये घूम के यहां पर आ जाएगा और यहां का घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे क्या होगा, जिसमें से उन्होंने कहा कि फर्स्ट एंगल कौन सा है, ये वाला। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये है, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये है, थर्ड आपका ये आ गया, फोर्थ ये है। ठीक, तो अब इसमें वो कहते हैं पहली कंडीशन, बिंदु पॉइंट एचपी से ऊपर है और बीपी के सामने है। मतलब एक बिंदु है एचपी से ऊपर, ये एचपी तल है, क्षैतिज तल है, इसके ऊपर है और बीपी के सामने है, यहां पर रख दिया हमने। क्लियर। तो जब वो कहता है कि बिंदु एचपी से ऊपर और बीपी के सामने है, तो हमारा जो कोण बन के आता है वो रहता है फर्स्ट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, एचपी से नीचे और बीपी के पीछे, तो थर्ड एंगल हमारा ये है। तो जो बीपी है, बीपी के जितने भी पीछे का हिस्सा है, ये वाला और ये वाला, ये पीछे है, और इसके जो सामने है ये हमारा सामने कहलाएगा। तो थर्ड एंगल में क्या होगा कि एचपी के नीचे और बीपी के पीछे, जैसा कि ये है, तो एचपी के नीचे। क्लियर। और बीपी के पीछे, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहां पर बनाते हैं फिगर, ये वाला। ठीक है। तो ये हमारा था बीपी, ठीक, ये आ गया था हमारा एचपी, और ये एचपी है, जिसमें से अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो ये हमारा फर्स्ट एंगल होता है, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, और ये हो जाता है हमारा फोर्थ एंगल। इतना क्लियर है। जिसमें से एचपी जो होता है ये घड़ी की दिशा में चलता है। जैसा यहां पर इसमें 3 बजा रहे हैं, तो ये यहां पर 6 बजा देगा, और ये एचपी ये जाएगा, अगर यहां पर 9 है तो ये पहुंच जाएगा 12 पर। ठीक है। तो यदि उसने कह दिया एक बिंदु, ये वाला बिंदु, ये मान लिया, ये बिंदु यदि एचपी के ऊपर है, ये तो एचपी के ऊपर, ये आ गया, और बीपी के सामने है, तो कौन सा एंगल होगा, तो होगा हमारा फर्स्ट एंगल। और यदि बीपी के पीछे और एचपी के ऊपर, तो यह आ जाएगा हमारा सेकेंड एंगल। ठीक है। और यदि एचपी के नीचे, ये नीचे है, और ये आ गया इसके पीछे, तो ये आ गया हमारा थर्ड एंगल। और यदि इसकी बात करें फोर्थ की, तो यहां पर जो बीपी के सामने और एचपी के नीचे कहता है, तो आप इसको समझेंगे कि ये फोर्थ एंगल की बात कर रहा है। तो आप 4 पॉइंट समझ चुके। यदि उसने कहा कि एक बिंदु एचपी के ऊपर है और बीपी के सामने है, तो एंगल होगा हमारा फर्स्ट एंगल। अगर उसने कह दिया बीपी के पीछे, देखिए बीपी के पीछे, ये भी पीछे है और ये भी पीछे है, और बीपी के सामने की बात करें तो ये जो जितना भी है, चाहे यहां पर वो फर्स्ट एंगल हो चाहे फोर्थ एंगल, ये आपका सामने कहलाएगा। एचपी के नीचे, चाहे यहां पर हो चाहे यहां हो, वो नीचे कहलाएगा। और यदि एचपी के ऊपर है तो दोनों जगह ऊपर। ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में वो क्या कहता है कि एक बिंदु एचपी के ऊपर हो और बीपी के सामने हो। एचपी के ऊपर और बीपी के सामने, तो हमारा कोण बनता है फर्स्ट एंगल एक। सेकेंड एंगल में क्या कहता है, बीपी के पीछे और एचपी के ऊपर, तो हमारा कोण बनता है सेकेंड, ये वाला।
सेकेंड एंगल ये वाला। थर्ड में क्या कहता है, एचपी के नीचे और बीपी के पीछे, तो हमारा आ गया थर्ड एंगल। क्लियर। और फोर्थ में क्या कहता है, एचपी के नीचे और बीपी के सामने, तो ये हमारा फोर्थ एंगल आ जाता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। इतना जो कंटेंट है आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहले एचपी को घुमाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको समझते हैं मॉडल के थ्रू, ठीक है। यही तो है मॉडल हमारा, ये वाला, मतलब ये एचपी हो गया, ये बीपी हो गया। अब हम फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो हम इसको और इसको इस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। कितना, फर्स्ट एंगल में ये वाला भाग, ये एचपी है, ये हमारा एचपी है, और ये आ गया बीपी। फर्स्ट एंगल है। तो हमने शुरुआत में कहा था कि हमेशा एचपी ही गति करेगा, ठीक है। तो एचपी जब गति करेगा तो एचपी क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। जो 3 वाली पोजीशन है ऐसे, तो 90 एंगल पे आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहां, एचपी यहां नीचे आ गया। तो फर्स्ट एंगल में क्या होगा, बीपी अपॉन एचपी, जैसे ये है। अगर हम यहां पे एक रेखा मान के चल रहे हैं, इसके बीच में एक रेखा है, तो जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये जो हमारी रेखा है वो रेखा हमारी ये हो गई। एचपी कहां है, नीचे, एचपी आ गया नीचे और बीपी आ गया ऊपर। तो हमेशा फर्स्ट एंगल में क्या होता है, बीपी अपॉन एचपी। फर्स्ट एंगल में क्या होगा, बीपी ऊपर लिखा जाएगा और एचपी लिखा जाएगा नीचे। इतना क्लियर है। पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब सीधे चलते हैं थर्ड एंगल पर। थर्ड एंगल हमारा ये है। अब देखिए, थर्ड एंगल में हमने ये कहा था एचपी ही घूमेगा। तो यदि हम इस रेखा को सीधा खींचते हैं, एक्स और वाई, तो देखिए यहां पर क्या है, थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो बीपी तो है नीचे, तो बीपी हमने नीचे लिख दिया। एचपी यहां था, तो एचपी पहुंच गया ऊपर, तो ये आ गया एचपी अपॉन बीपी। ये हो गया हमारा थर्ड एंगल। तो हमेशा फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल हमारा कौन सा, ये वाला है। तो क्या है, एचपी ऊपर और बीपी नीचे है। तो यहां पर हमने क्या किया, एचपी ऊपर और बीपी नीचे। इतना आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट का उल्टा होता है थर्ड। तो फर्स्ट एंगल में क्या होगा, बीपी अपॉन एचपी, थर्ड में हो गया एचपी अपॉन बीपी। दो कंडीशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड एंगल की। सेकेंड एंगल हमारा ये है। अब देखिए, यहां पर बीपी ऊपर है और एचपी भी ऊपर आ गया। तो थर्ड एंगल, वो आपका सेकेंड एंगल में क्या होगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर बीपी और एचपी रहेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम इसको देखें, यहां पर हमने इसको कर दिया सेकेंड एंगल, तो इसको देखते हैं यहां पर, इसको मिटा के समझते हैं। लीजिए, तो यहां पर क्या है, एक्स वाई रेखा है, एक्स एक्स रेखा। अब देखिए यहां पर क्या है, सेकेंड में बीपी तो ऊपर है ही, तो हमने क्या किया, बीपी को ऊपर लिख दिया और एचपी ऊपर आ गया, क्योंकि ये घूमता है किसमें, क्लॉकवाइज। तो एचपी भी ऊपर आ गया। क्लियर। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंगल की सिचुएशन। और अगर हम
फोर्थ एंगल की बात करें तो फोर्थ एंगल में फिर आप क्या करोगे, एक्स एक्स। अब देखिए फोर्थ एंगल ये है तो बीपी क्या है, नीचे है, और एएचपी भी नीचे आ गया, तो नीचे क्या होगा, एचपी अपॉन बीपी। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। थोड़ा ये समझने वाला इसलिए है क्योंकि आपको यहीं से आपके पॉइंट, फिर लाइन, लाइन के बाद प्लेन, प्लेन के बाद आपका सॉलिड और सेक्शन सॉलिड, ये क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। तो एक बार और समझते हैं, पहले समझते हैं कि फर्स्ट एंगल क्या होता है। फर्स्ट एंगल में यदि बिंदु एचपी के ऊपर और बीपी के सामने रखा है तो एंगल होता है हमारा पहला एंगल। एचपी के ऊपर और बीपी के सामने तो एंगल हो गया हमारा पहला एंगल, जिसको कहते हैं बीपी अपॉन एचपी। एक सेकंड में क्या है, बिंदु यदि एचपी के नीचे और बीपी के पीछे हो, कहां पर, एचपी के नीचे, तो एचपी के नीचे और बीपी के पीछे, तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल। तो हमेशा थर्ड एंगल क्या होता है, फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है थर्ड एंगल। तो जैसे फर्स्ट एंगल में बीपी अपॉन एचपी लिखा है तो हमने क्या किया, एचपी अपॉन बीपी लिख दिया। ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है कि बिंदु एचपी के ऊपर है और बीपी के पीछे है, तो एचपी के ऊपर और बीपी के पीछे, तो ये हमारा आ गया सेकेंड एंगल। ठीक है, सेकेंड एंगल में क्या होगा, बीपी ऊपर है और एचपी भी ऊपर चला जाएगा, मतलब जो एक्स रेखा है इसके ऊपर बीपी और एचपी दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड एंगल में बीपी भी ऊपर है और एचपी भी ऊपर है इस रेखा के। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बिंदु एचपी से नीचे और बीपी के सामने, एचपी के नीचे और बीपी के सामने, तो कोण बन के आ गया हमारा चौथा कोण, फोर्थ एंगल, जिसमें क्या होता है, एचपी और बीपी दोनों ही नीचे होते हैं। तो इतना आप समझ गए। क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो शुरू से फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्रत्येक पॉइंट आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब एक बार इस मॉडल से देखते हैं। यह है एक तल, जिसे कहते हैं वर्टिकल प्लेन, खड़ी सतह। इसमें हमने जोड़ दिया एक लेटी सतह एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमेशा एंगल यदि बात करें तो फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल ऐसे होते हैं, जिसमें से हमेशा एचपी रेखा, एचपी ये है और एचपी ये है, तो ये ही घूमेगा। तो देखिए फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल में एचपी पहुंच गया नीचे और थर्ड एंगल में एचपी पहुंच गया ऊपर। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में बीपी ऊपर है और एचपी भी ऊपर है, और यहां पर बीपी नीचे और एचपी नीचे है, एचपी भी नीचे और बीपी नीचे है फोर्थ एंगल में, और सेकंड एंगल में बीपी और एचपी दोनों ही ऊपर है। ये हमारे इतने पॉइंट हो गए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आता है, क्वेश्चन बन के आता है कि एक बिंदु एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और बीपी के सामने 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आ गए एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी के सामने 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, हमें समझना है कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एंगल में आ गया। तो फर्स्ट एंगल में क्वेश्चन क्या होगा हमारा, बीपी ऊपर रहेगा और एचपी नीचे रहेगा। तो एचपी की दूरी बीपी में और बीपी की दूरी एचपी में हम लोग दर्शाते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो इसको आप क्या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इतना कंटेंट समझ गए। अब इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा हमारा,
यहां पर हम लोग लिखते हैं, जिससे क्या होगा कि बाकी चीजें हमारी डिस्टर्ब नहीं होंगी। लिखिए, यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब देखिए कैसा क्वेश्चन बन के आएगा। क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन में कहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बिंदु ठीक है, एक बिंदु HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर, HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP से 4 सेंटीमीटर सामने स्थित है। बिंदु के प्रक्षेप खींचो। क्लियर। अब देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको क्या करना, सबसे पहले ये देखना कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट एंगल में बन रहा है कि सेकेंड में बन रहा है या थर्ड में या फोर्थ में। तो अब देखिए, पहले क्या कहा उन्होंने, एक बिंदु HP से ऊपर है और BP के सामने है। अब देखिए इसमें से कंडीशन, HP के ऊपर और BP के सामने, इसका मतलब हमारा फर्स्ट एंगल में क्वेश्चन बन रहा है। तो फर्स्ट एंगल में क्वेश्चन बन रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, X। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, BP ऊपर रहता है और HP नीचे चला जाता है। तो हमने यहां पर हिंट के लिए लिख दिया BP अपॉन HP। इतना क्लियर। अब देखिए HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर कहा, तो हमें क्या करना है, HP से ऊपर कहा तो हम पहुंच जाएंगे BP में। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिंदु का क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा 3 सेंटीमीटर HP से ऊपर, HP से ऊपर तो आ गया BP। तो यहां से हमने क्या किया, BP पे 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक बिंदु हमने यहां पर लगा दिया। क्लियर। इस बिंदु का नाम रख दिया हमने A डैश। A डैश, B डैश या C डैश, डैश हमेशा BP वाले एरिया में लगते हैं, तो हमने यहां पर A डैश लगा दिया। इसकी लंबाई कितनी रखी, AHP से 3। अब देखिए AHP से हमने 3 कहा था, लेकिन बनाया कहां पर, BP में। तो ये आ गई हमारी दूरी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वो कह रहे हैं BP से 4 सेंटीमीटर सामने, BP से 4 सेंटीमीटर सामने कहा तो आगे किसमें, HP में। तो HP कहा है हमारा नीचे, तो BP से 4 कहा तो आगे HP में, तो HP में आ जाएंगे 4। तो यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने यहां पर लगा दिया, इसका नाम रख दिया A, और इसकी यहां पर दूरी रख दी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। फर्स्ट एंगल वाली सिचुएशन ये है हमारी, ठीक है, BP के सामने और HP के ऊपर। हमने यहां पर ये रख दिया, ये चौक है, चौक हमने ऐसे रख दी। अब देखिए AHP से उसने क्या कहा था, AHP से ऊपर, तो AHP से ऊपर यहां पर आ गए, और BP के सामने 4, मतलब हमने हवा में ऐसे चौक को रख लिया। क्लियर। मतलब चौक को क्या रखा, BP के सामने, BP से हमने यहां पर 4 सेंटीमीटर की दूरी नाप ली, और HP से नाप ली हमने यहां पर 3 सेंटीमीटर की। ये हवा में आ गया यहां पर। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखने पर इस चौक की जो पॉइंट है, पॉइंट की परछाई HP पे बनेगी। तो हमेशा क्या होगा, जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो टॉप है, टॉप व्यू कहां जाएगा हमारा,
एचपी में, ठीक है। तो एचपी में क्या है, ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा हो गया यहां पर टॉप व्यू, जिसे हम लोग प्लान कहते हैं या टॉप। तो ये हो गया हमारा यहां पर प्लान, क्लियर। और हम इसको यहां से देख रहे हैं, एक बार देखा ऊपर से, तो टॉप से देखा तो उसका जो टॉप व्यू कहां पर बना, एचपी पर। और जो हमने इसको यहां से देखा तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, जिसे कहते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन आ गया हमारा कहां पर, बीपी में। तो बीपी हमारा यहां पे हो गया एलिवेशन। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे एलिवेशन, क्लियर। तो एलिवेशन जो रहेगा उसमें लगाएंगे हम लोग डैश, और प्लान में डैश नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कैसे हमने यहां पर इस्तेमाल किया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यदि वो कहता है एचपी से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो आपको क्या करना है, बीपी में बनाना है। और अगर उसने कहा बीपी से 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, मतलब ये समझिए अगर एचपी की दूरी है तो वो हमें बीपी में दर्शानी है, और जो बीपी की दूरी है वो हमें एचपी में दर्शानी होती है, क्लियर। तो यही हमने यहां पर किया। पहले फर्स्ट एंगल लिया, तो फर्स्ट एंगल में क्या था, बीपी अपॉन एचपी। फर्स्ट एंगल क्या होता है, बीपी अपॉन एचपी। तो हमने एक लाइन खींची, बीपी ऊपर लिख दिया, एचपी नीचे लिख दिया। एचपी से उसने कहा 3 सेंटीमीटर, तो हम कहां गए, एचपी में नहीं गए, एचपी से लिखा था लेकिन गए कहां, बीपी में। तो बीपी में हम लोग यहां पर 3 सेंटीमीटर आ गए, और उसने कहा बीपी से 4 सेंटीमीटर, तो किसमें आ गए, एचपी में। तो एचपी में हम लोग यहां पर आ गए। तो हमेशा डिस्टेंस बदल जाती है। क्यों बदल गई, बदलने का रीजन ये था कि यहां पर हमने क्या किया था, ऐसे चौक है, चौक को हमने यहां पर रख दिया। तो यहां से जो दूरी है, इस नीची सतह से जो दूरी है, अगर हम यहां से देखेंगे तो इसकी जो परछाई है वो हमारी इस पे दिखेगी, और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो परछाई है वो हमारी एचपी पे दिखेगी। इसलिए यहां पर क्या किया गया, एचपी की दूरी बीपी में और बीपी की दूरी एचपी में दर्शाई गई। तो यदि पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि एंगल कौन सा बन रहा है, फर्स्ट एंगल बन रहा है कि सेकंड बन रहा है या थर्ड बन रहा है या फोर्थ बन रहा है, ठीक है। पहले तो आपको एंगल प्राप्त करना है। जब आपको पता चल गया कि फर्स्ट है या थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमेशा एचपी की दूरी बीपी में बनानी है और बीपी की दूरी एचपी में बनानी है। और यदि आप सेकेंड एंगल में आ गए और फोर्थ एंगल में आ गए, तो सेकेंड एंगल में हमेशा बीपी और एचपी हमेशा रेखा के ऊपर रहते हैं। तो जो दोनों दूरी है, जैसे कि हमने नीचे जो दूरी दर्शाई है, ये इसी लाइन के ऊपर दर्शानी होती है। और अगर फोर्थ में होते तो ऊपर वाली रेखा जो है वो इस नीचे वाली रेखा से ओवरलैप कर जाती है, क्लियर। तो आप ये पहला क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अगर इसी में वो कहता, जैसे थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो एचपी से नीचे, तो एचपी से हम यहां पे इस क्वेश्चन को बना देते नीचे, ठीक है। और बीपी से, बीपी की क्या है, थर्ड एंगल में बीपी के पीछे, तो यहां सामने है, ये आ जाता है आपका पीछे। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बन रहा है हमारे यहां पर, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका थर्ड एंगल का। तो थर्ड एंगल में क्या होता है, ये हमेशा उल्टा हो जाता, तो एचपी पहुंच जाता हमारा ऊपर और बीपी आ जाता नीचे। और जो यहां पर 4 है, यह आ जाता है यहां पर आपका 4 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर आ जाता है नीचे। जो डैश है, डैश आपका यहां पे लग जाता है। तो फर्स्ट का उल्टा हो जाता है आपका थर्ड, क्लियर। तो आप दो कंडीशन तो समझ गए होंगे, एक तो फर्स्ट एंगल की कंडीशन और थर्ड एंगल की कंडीशन। अब बात करते हैं हम लोग जो आपकी सेकेंड एंगल की कंडीशन है। तो सेकेंड एंगल में क्या कहता है, एक बिंदु एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो
तो यहां पे लिखते ऊपर, और बीपी के पीछे, तो बीपी के पीछे कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप कौन सा क्वेश्चन बनता है, यहां पर ये बन जाता है आपका सेकंड। तो सेकंड में क्या होता है, एक्स रेखा में बीपी और एचपी दोनों ऊपर रहते हैं। तो क्या होता है हमारा, जो ये लाइन है, जैसे उसने कहा कि एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो याद आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर की रेखा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, एचपी से कहा तो याद आएगी आपकी यहां पर बीपी में, और 3 सेंटीमीटर कहा, और बीपी से कहा 4, तो बीपी से 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी इसी में आ जाती ऊपर, ए। क्लियर? तो ये हो गया हमारी बीपी और ये हो गया हमारा एचपी। अब इसको यहां पर दर्शा देते, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कहां है, यहां से यहां तक की दूरी है, और 3 सेंटीमीटर है इस यहां तक की दूरी। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन आपका 4th एंगल में होता है तो यही सब चीजें हमारी पलट जाती। तो आशा करते हैं कि आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन की जो मेन फंडा है वो समझ गए होंगे, जो मुख्य सिद्धांत है उसको आप समझ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मेन जो बेसिक रूल है वो तो आप समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप सिद्धांत समझ गए। हमेशा जब पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको पता करना होता है कि हमारा क्वेश्चन किस चतुर्थांश में या किस एंगल में बन रहा है, फर्स्ट एंगल में, सेकंड में, या थर्ड और फोर्थ में। तो सबसे पहले आपको एंगल ज्ञात करना होता है। जब आपको एंगल पता चल जाता है तो फिर क्या करते हैं, अगर उसने एचपी से दूरी, जो एचपी में डिस्टेंस कही, वो हम बीपी में बनाते हैं, और यदि जो उसने बीपी में डिस्टेंस की बात की तो वो हम लोग एचपी में बना देते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो यहां पर इतने 4 कंडीशन दी गई हैं, इनको समझ लीजिएगा, एंगल समझ लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पहली बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न्यू टॉपिक है, नहीं समझ में आता है बच्चों को, तो वीडियो को दोबारा देखिएगा शुरुआत से, तो आपको प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का सिद्धांत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।